अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट बेटा रह गया है उसको देखते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी बेटा। ये आपके पास सॉल्व फॉर्म में है। मैं आपको इसका एक एक स्टेप समझा देता हूँ किस तरह आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर ही गिवन था, आपने इसको लेट किया x के इक्वल। अब इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, आपने इसका दोनों साइडों पे लॉग लेना है। जब आप इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा लॉग ऑफ दिस नंबर, जो कि हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में है। ठीक है, अब बेटा आपने इनका लॉग यानी कि आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, ये ऊपर दोनों हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इनको डिवाइड करना है। तो हमने इनका लॉग सेपरेट करना है। किस तरह करते हैं, जो नंबर बेटा ऊपर होते हैं उन वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनका हम अलग से लॉग लेते हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके बिटवीन साइन प्लस का आता है। ठीक है, और जो नंबर नीचे होता है वो आप जब इसका लॉग सेपरेट करेंगे तो उस लॉग का साइन क्या आता है, माइनस में आता है, बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन या फ्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हमने बेटा इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है, यानी कि इन नंबर्स की पावर भी हैं तो पावर को हम लॉग से पहले लिखते हैं। यहाँ पे 3 जो है ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इधर फर्स्ट प्लेस पे। और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट को बेटा आप अंडरस्टैंडिंग इसकी है कि इसकी अगर आप लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो क्या बनती है, वो बेटा बनती है 1/2 इस नंबर की। ठीक है, और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पावर रूल। तो ये 1/2 है बेटा, ये आ जाएगा स्टार्ट में लॉग से, तो हम इसको डायरेक्ट आप इस स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में इसे यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पावर 4 है, इसको भी बेटा आप स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, अब आपने इन नंबर्स का लेना है लॉग। ठीक है, इस नंबर का लेना है इसका लॉग, और इनको बेटा आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बेटा इनके आंसर्स आ जाएंगे ये वाले। ठीक है, ये इनके आंसर्स आ गए। अब बेटा आप देखें इन आंसर्स के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने उसको कर दे रहे हैं। यहाँ पे 2 ये इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे साइन था माइनस का, यहाँ प्लस का, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और जब आप इस सारे क्वेश्चन को, इन तमाम टर्म्स को सॉल्व करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो है -3.057 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब बेटा आपने करना ये है कि जब भी बेटा आपके पास log ऑफ x का आंसर आ जाए माइनस में, एक टर्म जो आपके पास यहाँ पे, जब आप सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे log ऑफ x का आंसर क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो बेटा आपने अब उसके बाद थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है बड़ा ही केयरफुल अंदाज में। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से होगा कि आपने इस डेसिमल को देखना है, डेसिमल से नंबर पहले है, यहाँ पे लिखा है 3, तो आपने 3 से एक बड़ा नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे होगा आपने उससे एक बड़ा नंबर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है खुद से। ठीक है, अब उसके बाद आप ये करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जब हमने किया, पहले आप लिखेंगे -4 फिर लिखेंगे +4। जो +4 है वो इसके साथ कंबाइन होगा और आपने 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जब आप 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.4943 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो -4 है इसको बेटा आपने वैसे ही लिखना है। नाउ यू हैव टू टेक इट्स एंटी लॉग, ताकि आपका जो लॉग है ये क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए। उसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका नंबर है -4 जो आपका प्लस से पहले है, इसको बेटा हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब उसके बाद आप करेंगे ये कि ये जो हमारे पास -4 है इसको बेटा आपने सिंपल यहाँ पे CH फॉर कैरेक्टरिस्टिक, तो आप इसको वैसे ही यहाँ पे लिख लेंगे, इट इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, और जो आपका माइनस का साइन था वो आपने बजाय यहाँ पे लिखने के ऊपर बार लाइन की फॉर्म में शो कर देना है। उसके बाद ये जो बेटा आपका नंबर है इसका आप लेंगे एंटी लॉग, बिकॉज हमें जस्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, जस्ट ये जो नंबर है इसका आप एंटी लॉग लेंगे ताकि ये लॉग आपका खत्म हो जाए। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस x फाइंड करना है, उसके लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, ये नंबर आपने वैसे यहाँ पे लिखना है, दिस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये जो आपका है ये मैंटीसा है, इसको बेटा आपने प्रोसीड करवाना है एंटी लॉग के थ्रू। ठीक है, इसका बेटा आप लेंगे एंटी लॉग, तो ये बेटा हमारे पास इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये आएगा 8.770, इसको बेटा बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब बेटा आपने ये जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आया है आफ्टर एंटी लॉग, ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये जो हमारे पास -4 इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक के, ये आपको बताएगा कि आपका डेसिमल प्लेस कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, वो आपके हमारे पास यहाँ पे क्या -4 है, साइन यहाँ पे है माइनस का, इट मीन्स हमारे पास जो डेसिमल हमारा है
वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, जब भी आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका साइन यहाँ पे अगर होता माइनस का, अगर है माइनस का यहाँ पे है, तो आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे उतनी प्लेसेस मूव करना है, बैक पे, लेफ्ट पे। अगर यहाँ पे साइन होता प्लस का, तो फिर आप डेसिमल को आगे मूव करते राइट साइड पे। ठीक है, यहाँ पे है माइनस में, तो आपने डेसिमल को ऑन द लेफ्ट साइड मूव करना होगा। ठीक है, इस तरफ। अब उसके बाद कितना मूव करना है, जो यहाँ पे नंबर होगा 4 है, तो आपने डेसिमल को बेटा यहाँ से उठा के, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल था एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ से हमने 4 प्लेसेस खुद पीछे हमने इसको मूव कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो डेसिमल से पहले एक ही नंबर था, एक ही डिजिट था, तो हमने खुद से यहाँ पे लगाने हैं उतने जीरो लगा लेने। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आपका डेसिमल होगा 1 2 3 4 यहाँ पे बेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 0.00087, ये आपका डेसिमल यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे अब आ जाएगा। तो ये है बेटा x आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह आपने सॉल्व करना है। इसी वे के अंदर अगर आपके पास log ऑफ x का आंसर क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो ये आपके एक और दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इस वे में होंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th पार्ट है वो वाला, और ये आपका जो लास्ट पार्ट है, ये दो पार्ट्स आपके इस क्वेश्चन के अंदर हैं। ये बेटा आपने इसी वे में सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके आपको सारे पार्ट्स हमने सॉल्व करके दे दिए हैं। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे।